हाथरस जिले के अलीगढ़ रोड स्थित श्री राम गार्डन में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी के द्वारा की गई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंच सकती है। देखिए, कोई भी चुनाव इसके पास कार्यकर्ताओं का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो और हमारे नेताओं का व्यक्तित्व कृतित्व कैसा है उस पर चुनाव लड़ा जाता है और उस व्यक्तित्व कृतित्व को नीचे तक अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए मीडिया बहुत सशक्त माध्यम होता है। और आजकल सोशल मीडिया ये एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो एक घर में 6-6, 7-7 कम से कम मोबाइल फ़ोन होंगे जिनके माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। हमारे नेता मोदी जी और योगी जी का जो पिछले 10 साल में मोदी जी का कार्यकाल और 7 साल में योगी जी का कार्यकाल में ऐसे काम हुए हैं कि प्रदेश का तेवर और कलेवर बदला है, देश का तेवर और कलेवर बदला है, वो अंतिम छोर तक पहुँचे। इसके लिए सोशल मीडिया का क्या उपयोग हो सकता है, इसकी आज विचार विमर्श था, इसकी चर्चा थी। भारतीय जनता पार्टी की सीट हमेशा रही है और बड़े अंतराव से जीती है। सोशल मीडिया से लेकर सभी तक सब लोगों ने काफ़ी काम किया और उसका असर हमेशा पड़ा है। इस बार कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? 5 लाख से ऊपर की हाथरस की सीट को हम 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे, 5 लाख वोटों से, और पूरी 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, इससे पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, आपने प्रश्न तो कर लिया। 70 साल हो गए देश की आज़ादी को, 6 मंडल ऐसे थे जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। आज 2 साल के अंदर जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, माननीय योगी जी के निर्देश पर हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय जो हमारा संकल्प था संकल्प पत्र में, वो शुरू हो गया है, या तो नींव पड़ गई है या निर्माणाधीन है या निर्माण हो चुका है। दूसरा, सुनिए, दूसरा, प्रत्येक जिले में निजी विश्वविद्यालय खुल सके। 22 निजी विश्वविद्यालय को LOI मिल चुकी है और उसमें से 10 को LOP मिल चुकी है। अब कई जिले असेवित रह चुके हैं, तो उसमें कोई प्रायोजक जाना नहीं चाहता, तो अब उसमें एक नीति बना रहे हैं हम, जिससे उनको इंसेंटिव्स देंगे और इंसेंटिव्स के माध्यम से उन जगह भी विश्वविद्यालय खुलेंगे। आपके जिले में यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन जहाँ एक और आपके जहाँ नई नई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बना रही है, तो हाथरस को कब तक सौगात मिल पाएगी, जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 साल में 20 विश्वविद्यालयों को अनुमति मिलना, 6 सरकारी विश्वविद्यालय खुलना और ग्रेड में आना। आज 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++, 4 A+ और 4 A ग्रेड में सरकारी, 6 सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालय। इससे पहले कभी इतने विश्वविद्यालय ग्रेड में नहीं रहे। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाथरस को भी जल्द यूनिवर्सिटी मिलेगी, ऐसा बात है। हमने कहा ना, नई नीति बना रहे हैं, उसमें आयोजक आएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की और हमारी सरकार की जो प्राथमिकता वो है डेवलपमेंट, विकास। निश्चित हम विकास पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी भी प्राथमिकता, अगर जनता मुझे, यहाँ की महान जनता अगर मुझे 7 मई को अपना आशीर्वाद देती है और मैं यहाँ से सांसद के रूप में जीत करके जाता हूँ, तो मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में मैं अधिक से अधिक विकास कैसे कर सकूँ, कैसे यहाँ हम रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पैदा कर सकें, और भी जो चीज़ें यहाँ सामने आएंगी, हम सब पे कार्य करके निश्चित ही इस क्षेत्र को खुशहाल बनाने की मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं इस पर काम करूँ। विकास का वो जो पहिया चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, तेजी से चलेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ और तेज़ी से चलेगा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, पिछले वालों ने भी सब प्रयास करते हैं, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने भी मुझे कहीं ना कहीं विश्वास जता करके यहाँ भेजा है, तो निश्चित में और अधिक प्रयास करके, कोशिश करके, परिश्रम करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल को जीतने का काम करूँगा और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, हाथरस में लघु उद्योग की काफ़ी कंपनियां हैं, रंग उद्योग हो, गुलाब और हीम उद्योग हो,
सादाबाद के बाद बिसावट घुंघरू उद्योग हो, उनके लिए कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, निश्चित ही मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने भी आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी जिस तरह उद्योगों के लिए काम किया, देखिए सिंगल विंडो सिस्टम है। पहले हम एनओसी के लिए जगह जगह घूमते थे, अब एक ही विंडो के अंदर सारी एनओसी जारी होंगी। और अभी देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी लखनऊ में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट करके, ठीक है, 34 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश, उससे भी अधिक अब तो बहुत सारे और MOU साइन हुए, उन्हें लाने का काम किया। निश्चित हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देखिए खेती एक सीमित संसाधन है, खेती कोई रबड़ तो है नहीं कि इसको हम लगातार बढ़ा सकते हैं, लेकिन उद्योग ऐसे हैं कि जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश की प्रगति में बहुत ज़्यादा जो है वो रहेंगे। तो मेरी भी प्राथमिकता ही रहेगी। अभी मैं जब क्षेत्र में घूम रहा तो मैं देख रहा था उधर क्या नाम है, कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें छोटे छोटे यहाँ उद्योग चल रहे हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ को इसी तरह का एक क्षेत्र और ज़्यादा डेवलप करके इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे करके यहाँ क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। देखो मेरे विधानसभा क्षेत्र खैर में भी स्पेशली हम सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी मंत्री थी, उनसे मैं प्रयास कर करके अपने क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर लाया। आज 19 इंडस्ट्री वहाँ धीरे धीरे जो है कार्य कर रही हैं और कई हज़ार बच्चों को, मेरे क्षेत्र के बच्चों को वहाँ उसमें रोजगार भी मिला है। तो ऐसे ही मेरी प्राथमिकता रहेगी, देखो जिनके हम मत के आधार पर जीत करके जाते हैं उनको हम कितनी ज़्यादा सहूलियत दे सकते हैं, कितना अच्छा क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा।